बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। टुडे आवर टॉपिक इज़ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरा चैनल जो है वो ख़ास तौर पे क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स से रिलेटेड है और मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कह लें चैप्टर वाइज जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, बिल्डअप हो सके और जो है बहुत ज़्यादा ईजिंग वर्डिंग में मैं मेंशन करती हूँ ईच एंड एवरीथिंग को। और इसके साथ साथ मैं ये इतना भी कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो के ऊपर भी इसी वीक में जो है ना एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। और वो एक किस्म का कह लें कि आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं जो बोर्ड के से रिलेटेड होंगे। ख़ास तौर पे लाहौर बोर्ड के आपको पता है एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं 9 एंड 10 के मार्च में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उसके बाद। और इसी तरह अगर बात करें तो 9-10 के जो हैं वो फेडरल बोर्ड के वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल है मेरा, और फिज़िक्स से रिलेटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह मेरे चैनल के साथ रहना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। और इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट और साथ मुझे चाहिए ताकि मैं आपके लिए न्यू से न्यू वीडियोस बनाती रहूं और आप लोग जो है उससे फ़ायदा लें। नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग. Now we will start from the explanation of this topic. Consider a block supported by a string. The upper end of the string is fixed on a stand. अब आप सिंपली डायग्राम देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। और जो इसका अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है, ठीक है, स्टैंड के साथ। नाउ लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। अब W आपके पास क्या है, वेट है, और द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स बाय इट्स वेट। अब जो ब्लॉक है उसका कोई ना कोई वेट है, इसीलिए जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट। और वो क्या कर रहा है, वेट जब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो ज़मीन की तरफ उसको खींच रहा है, और जो खींचना है ना वो बेसिकली यहाँ पे टेंशन है। दिस कॉजेज अ टेंशन T इन अ स्ट्रिंग एंड द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक। आपको पता है अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन अपवर्ड लग रही है, क्योंकि आप कोई भी ब्लॉक को जब एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, उसका कोई ना कोई मास होगा, और वो जो मास है उसको डाउनवर्ड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ग्रेविटी है ना, W=mg वेट का फार्मूला है। तो आपको पता है वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो टेंशन खिंचाव आ रहा है तो वो अपवर्ड होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा। एज द ब्लॉक एट रेस्ट देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड्स मस्ट बी बैलेंस बाय द अपवर्ड टेंशन। अब टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, और ब्लॉक जो है वो मूवेबल नहीं है, रेस्ट में है। तो ऑब्वियस है दोनों की आपके पास सिंपली कह लें, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो वो बॉक्स या जो ब्लॉक है सिंपली तो आपके पास क्या होगा, रेस्ट होगा, मूविंग में नहीं होगा, और वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। दस द टेंशन T इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके पास जो टेंशन T है स्ट्रिंग में वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल। लाइक T इक्वल्स टू W, ये आपके पास इक्वल है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Now आप साथ में डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि कंसीडर टू बॉडीज A and B ऑफ masses m1 and m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपके पास दो बॉडीज हैं A and B, और इसके कोई ना कोई दो masses हैं, कौन से, m1 and m2। लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। अब जो m1 का mass है वो m2 से ज़्यादा है, तो द बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड एंड इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। अब जो आपके पास सिंपली बॉडीज जो हैं वो जो मास है m1 m2 वो किससे अटैच है, स्ट्रिंग्स के साथ, और लेकिन ये ऑपोजिटली हैं, ठीक है। और एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से आप फिगर में भी देख रहे हैं। द स्प्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और हमने इसको किसके साथ, स्ट्रिंग को अटैच किया है एक पुली के साथ जो फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है इजीली। द बॉडी ए being heavier must be moving downward with some acceleration। अब आप देख सकते हैं बॉडी ए जो है उसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो डाउनवर्ड है,
और बॉडी बी का मास कम है इसलिए थोड़ा सा वो स्लाइटली अपवर्ड है. लेट दिस एक्सेलरेशन बी एट द सेम टाइम the body B attached to other end of the string moves up with the same acceleration. यही बात आपको मैंने बताई है कि एक तरफ अगर बॉडी A है उसका मास ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और दूसरी तरफ क्या है बॉडी B जिसका मास क्या है कम है बॉडी A की निस्बत, तो वो क्या करी थोड़ी सी स्लाइटली अपवर्ड आपको शो हो रही है. ठीक है, और इसी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करी एक्सेलरेशन. एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हेंस टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. अब फ्रिक्शनलेस पुली होने की वजह से टेंशन क्या है दोनों में सेम है. ठीक है, वो हमारे पास बैलेंस है. नाउ फर्दर आपके पास सिंपली हम अगर करते हैं लेट, तो लेट द टेंशन इन अ स्ट्रिंग बी टी. आपको पता है टेंशन को हम टी से लेट कर रहे हैं. ठीक है, सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, अब बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करी तो हैंस इट्स वेट इज m1g. आपको पता है सिंपली बॉडी जो है ए है उसका मास है और मास के साथ वेट भी एक्ट कर रहा है, तो आपको पता है W इज इक्वल्स टू mg होता है फार्मूला. ठीक है, और अगर बॉडी ए की बात हो रही है और इसका मास कितना है m1 है, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू m1g. तो हम इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग. नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ए विच इज इक्वल्स टू, अब फोर्स किसके इक्वल है नेट फोर्स m1g माइनस टी के. और अकॉर्डिंग क्यों इसमें माइनस आया, क्योंकि हमने भी बताया कि जो m1g है वो ग्रेटर देन है टेंशन से. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इजिकल्स टू ma. आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इजिकल्स टू ma. तो हमने यहाँ पे जब नेट फोर्स की जगह ma पुट किया और मास 1 की बात करें इसलिए हमने m1a पुट कर दिया. तो m1g माइनस टी विच इज इक्वल्स टू m1a. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ फर्दर मूविंग, as body B moves upward, hence its weight m2g is less than the tension T in the string. अब आप सिंपली देख सकते हैं बॉडी B थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, उसका भी तो वेट है ना कुछ डाउनवर्ड है, तो m2g इज लेस देन टेंशन T. अब m2g भी क्या है, लेस देन है टेंशन T से. इसका मतलब ये है T माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू नेट फोर्स. तो नेट फोर्स अभी फार्मूला हमने देखा है F इजिकल्स टू ma. तो देन ये m2 की बात हो रही है तो इसलिए ये हो गया m2a. तो T माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू m2a. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये आपके पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2. नाउ एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, अब ऐड करना है. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, फिर इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके लाइक g वाली वैल्यू g के नीचे, t वाली t के नीचे एंड a वाली a के नीचे. तो आप देख सकते हैं ये माइनस का t प्लस का t कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a. नाउ अब यहाँ से आप g कॉमन कर सकते हैं तो m1 माइनस m2 हो जाएगा और वहाँ से a भी कॉमन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2. अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई सिंपली. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. अब आपने इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करना है. तो इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, आप देख सकते हैं t माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू m2a. और आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, m1g माइनस t विच इज इक्वल्स टू m1a. अब आपके पास नीचे मैंने इसी तरह से लिखा t माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस t विच इज इक्वल्स टू m2a ओवर m1a. अब आपके पास a से कैंसिल हो गया तो देन आपके पास क्या बच गया, t माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस t विच इज इक्वल्स टू m2 ओवर m1. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास रिजल्ट बनता है m1 t माइनस m2g विच इज इक्वल्स टू m2 इंटू m1g माइनस t. तो आपने क्या करना, सिंपली m1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना और m2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ. तो आप जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1t माइनस m1 m2g विच इज इक्वल्स टू m1 m2g माइनस m2t. अब सिंपली आपको पता है कि g वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे और t वाली टर्म्स एक साथ कर देंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t कॉमन आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 2 बार है तो इसलिए 2m1 m2g हो जाएगा. यहाँ से आप t निकाल सकते हैं, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो इसलिए 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई. ठीक है, नाउ फर्दर रीअरेंज द इक्वेशन नंबर 3 टू फाइंड g. अब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये थी, a इज इक्वल्स टू m1
माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपने सिंपली क्या किया है, a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ से आपने रीअरेंज किया, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं a इंटू m1 प्लस m2 विच इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2g। a इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू g। नाउ ये आपके पास क्या आया, एक आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई और एक फॉर्मूला किसका आया, g का, और एक आपके पास आया a का। तो आपने ये पॉइंट्स जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट किए हैं ना, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, फर्दर न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत हेल्प आउट होंगे, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that a body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। अभी हमने वर्टिकल मोशन को लेके बात की थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉडी आपके पास डाउनवर्ड एक्ट करेगी लाइक अ वर्टिकली, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल पे होगी। तो आप मेरी फिगर देख सकते हैं। फिगर की एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द एंड ऑफ inextensible string as shown in a figure। तो let body A moves downward। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी A जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन भी है, तो since the string is inextensible therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration। तो बॉडी B भी सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करी, मगर वो उसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे भी पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा। तो टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो हम सिंस बॉडी ए के लिए हम अगर नेट फोर्स निकालते हैं तो वो क्या होगी, m1g माइनस टी, ठीक है। वही सिंपल फोर्स का फॉर्मूला है, फिजिकल्स टू m में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1g माइनस टी विच इज इक्वल्स टू m1a। दिस इज इक्वेशन 1। अगर आप फर्दर बात करें तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं। एक है वेट, एक है रिएक्शन और एक है टेंशन। ये आपके पास तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं बॉडी बी पे। तो एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन तो हेंस रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्सेज m2g एंड r मस्ट बी जीरो। इसका मतलब वेट भी जीरो हो गया और आपके पास रिएक्शन फोर्स भी जीरो होती। तो हमने डायरेक्ट क्या कह दिया कि टी किसके इक्वल हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, T इज इक्वल्स टू m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सेम वही प्रोसेस करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्सेलरेशन। जैसे हमने पीछे जो है इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया था तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, इसी में भी ऐसा करना है, ठीक है। तो m1g माइनस टी विच इज इक्वल्स टू m1 ओवर a, और देन इक्वेशन 2 लिखी, t इज इक्वल्स टू m2a। टी से आपके पास कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया आपके पास m1g विच इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। आपने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो सिंपली m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये a के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास, जो थी t इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है a की, तो देन आपने पुट किया तो m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देन आपने ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे भी आपने एक्सेलरेशन एंड टेंशन को निकाला, ठीक है। और अगर आप यहाँ से सिंपली ये जो आपके पास फॉर्मूला है एक ए का, यहाँ से अगर आपने जी की वैल्यू निकालनी हो जैसे आपने पीछे निकाली थी, तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप, सिंपली आपको पता है ए की वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप जी कैसे निकालेंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय a विच इज इक्वल्स टू m1g। अब g निकालना है यहाँ से, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2a डिवाइडेड बाय m1। सो दिस इज वैल्यू ऑफ g फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। दोनों मोशन हो ब्लॉक ऑफ मैसेज के m1 एंड m2 की, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि आज के टॉपिक में हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्प्रिंग को पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने इसकी वर्टिकल मोशन को भी देखा, हमने इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को भी देखा। तो आपको सिंपली इस चीज़ का आइडिया हुआ कि आपके पास टेंशन और एक्सेलरेशन का कंबाइंड कॉम्बिनेशन किस तरह से है, ठीक है। आपने टेंशन का, एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी का फॉर्मूला भी निकाला, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ज़्यादा कह लें अच्छा लगा होगा, ताकि आप फर्दर इसको देखें, क्योंकि ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को आराम से देखते हुए, सारी वीडियो को देखते हुए इसकी डेरिवेशन कॉपी पे ज़रूर नोट करनी है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे मेरे चैनल को, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि फ़र्दर आप लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी मेरी फ़िज़िक्स की वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को टाइमली देखते रहें। और आज का मेरा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।